हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मोहित सिंह रावत। दोस्तों, उत्तराखंड इतिहास की हमने जो महत्वपूर्ण क्लास है वो गोरखा शासन तक कंप्लीट कर दी है। और गोरखा शासन तक कंप्लीट करने के बाद आगे की जो क्लासेस हो गया जो ब्रिटिश गढ़वाल वगैरह, उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह, उसकी क्लास हम कुछ समय बाद लाएंगे। पहले हम आपके लिए जो गढ़वाल पारवंश के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न है वे लाएंगे, फिर चंद राजवंश के भी 200 महत्वपूर्ण प्रश्न और गोरखा शासन के लगभग 20-30 और महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लाएंगे। पिछली क्लास में हमने जो गोरखा शासन है वहां से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए थे और बाकी 20-30 प्रश्न और लाएंगे और 50 प्रश्न में गोरखा शासन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारी ये सीरीज है और आगे बढ़ने से पहले हम आपको क्वेश्चंस के माध्यम से सोल्व कराएंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास आपके लिए होने वाली है और यह क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। और देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिकेट सूची के अनुसार किस पंवार शासक का जो राजकाल था वो सर्वाधिक रहा। अब हम क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे। पहले हमने इसकी क्लास डिटेल से डिस्कस की थी, अब हम आपके सामने क्वेश्चंस के माध्यम से सोल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है बिकेट सूची के अनुसार किस पंवार शासक का जो राजकाल था वो सर्वाधिक था। तो दोस्तों, इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वह है प्रदीप शाह। सर्वाधिक जो राजकाल था गढ़वाल पंवार शासक का तो वो था प्रदीप शाह का। और दूसरा नंबर जो आता है वो आता है पृथ्वीपति शाह का। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक प्रदीप शाह ऑप्शन में ना हो तब दूसरा नंबर आता है पृथ्वीपति शाह का। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, गढ़वाल जो पंवार शासन है, पंवार शासन काल में सेना का जो वेतन अधिकारी था वह कौन था। अब यहां पे है सेना का जो वेतन अधिकारी था उसे क्या कहते थे। क्वेश्चन कहने का मतलब यह था। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपको मिलेगा वो मिलेगा बख्शी। अब जब हमने आपको डिस्कस कराया था तो आपको यहां पे बताया था दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे दफ्तरी की बात करते हैं तो राजस्व विभाग का ये प्रमुख होता था। ये कार्य राज्यांगों का फरमान करना इसका काम होता था। दीवान की बात करें तो राज्य की जो आय व्यय होती थी उसका प्रमुख अधिकारी होता था, जैसे नाम से पता चल रहा है दीवान वगैरह। और बख्शी की बात करें, यह इसका आंसर था कि सेना का वेतन अधिकारी। तो सेना का जो वेतन अधिकारी था वह कौन था, बख्शी था। और फौजदार की बात करें तो जो सेना होती है उसका प्रमुख होगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसे गोलदार हो गया, जो राजधानी होती थी उसका जो सुरक्षा अधिकारी होता था उसे गोलदार कहते थे। और चंड की बात करें तो राज्य में जो एक संदेश वाहक था उसे चंड कहा जाता था। तो यहां तक दोस्तों ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा कि पंवार शासन की बात करें कि पंवार शासन में संदेश वाहक को क्या कहते थे, तो आपने भी देखा उसे चंड कहते थे। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, द ग्लोरी दैट वाज गुज्जर पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, हमने काफी डिटेल से इसको डिस्कस कराया था। तो फिलहाल इसका आंसर देख लीजिए, यह है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। यहाँ पे बताया गया था कि जो पंवार शासक वगैरह है वो कहां से, गढ़वाल गुजरात से यहाँ कैसे आए थे। तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है यहाँ पे कि गोरखनाथ द कनफटा योगी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। देखिए दोस्तों, इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है जॉर्ज फ्रेजर। तो डब्ल्यू जॉर्ज फ्रेजर इसके सही राइटर हैं। और इंपॉर्टेंट दोस्तों इसलिए ये पुस्तक है क्योंकि इसमें जो अजय पाल है उसके बारे में बताया गया है कि अजय पाल जो यहाँ पे गोरखनाथ जो पंथ है उसकी एक संस्था के संस्थापक भी है। तो गोरखनाथ पंथ का जो एक संस्था है, यानी जो गोरखनाथ पंथ था उसका भी एक संस्थापक थे अजय पाल। इस पुस्तक में बताया गया है जो जॉर्ज फ्रेजर ने लिखी है, डब्ल्यू जॉर्ज फ्रेजर। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे कि गढ़वाल का हुमायूं किस पंवार शासक को कहा जाता है। और ये आप सभी जानते होंगे, ये किसे कहा जाता है, प्रद्युम्न शाह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों यहाँ पे कि वह शासक कौन था जिसकी मृत्यु के बाद उसकी जो 4 रानियां थी वो सती हुई थी। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई इस क्वेश्चन को अगर जिसने थोड़ा हल्का पढ़ा होगा ऊपर से तो वो सीधा श्यामसा के ऊपर जाएगा, यानी श्यामसा इसका राइट आंसर था। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, वह है जैकित शाह। श्यामसा की 60 रानियां सती हुई थी, ना कि 4 रानियां। तो यहाँ पे यह भी ध्यान रखना, जैकित शाह की 4 रानियां सती हुई थी और यह जो यहाँ पे देवप्रयाग जो मंदिर है वहां पे सती हुई थी। जैकित शाह इसका राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि वह शासक कौन था जिसने सिख आक्रांताओं को राखी कर देना स्वीकार किया था। तो पंवार शासन के टाइम पे जो सिख जो वो थे वो भी क्या करते थे, आक्रांत करते थे यहाँ पे। तो उस समय राखी कर देना स्वीकार किया था कि ये यहाँ पे आक्रमण ना करे। तो यह भी दोस्तों जैकिट शाह ही इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे कि वह पंवार शासक जिसकी मलेरिया के कारण मृत्यु हुई। अब मलेरिया के कारण जिस पंवार शासक की मृत्यु हुई उसका नाम था दोस्तों ललित शाह। अब ललित शाह से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत से महाभारत है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस कराया था जब हमने आपको पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट है काफी वो देखिए। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। ललित शाह की बात करते हैं तो इसकी मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी। सिखों का आक्रमण इसके काल में 2 बार हुआ था, 1775 में और 1778 में। और एक इंपॉर्टेंट यह है कि बगवाली पोखर का जो युद्ध हुआ था 1779 ईस्वी में, ललित शाह और मोहनचंद के बीच में ही हुआ था।
तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इन फैक्ट को आप याद रखना, भौगोलिक पोखर युद्ध होता है ना जब, तो क्या होता है कि ललित शाह जी जाता है, मोहनचंद हार जाता है, तब प्रद्युम्न शाह को यहाँ का शासक बना देता है, यानी प्रद्युम्न शाह को यहाँ वहां भेज देता है चंद शासक में, कुमाऊं में, और उसे राजा बना देता है। तो यही दोस्तों इसका राइट आंसर है ललित शाह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, गढ़वाल पेंटिंग का प्रकाशन कब किया गया। अब देखिए दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो होते हैं 1969 पे। देखिए दोस्तों, 1969 गलत है, 1968 सही है। हमने एक वीडियो अलग से बनाई थी विद प्रूफ, आपको दिखाया था कि जो गढ़वाल पेंटिंग जो पुस्तक है उसका प्रकाशन 1968 में हुआ था। ओरिजिनल जो प्रिंट था वह भी हमने आपको दिखाया था। आप देख सकते हैं कि अभी अगर आप 10-15 क्लासेस होंगी वहीं पे आपको मिल जाएगा कि गढ़वाल पेंटिंग का प्रकाशन कब हुआ था, पिछली 10-15 क्लास में देखना। तो वहां पे हमने डिटेल से विद प्रूफ आपको सोल्व कराया था कि 1968 में गढ़वाल पेंटिंग का प्रकाशन हुआ था। बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने परीक्षा वाणी पढ़ी है 1969 में जाते हैं। तो दोस्तों 1968 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है और यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। ज्ञानचंद किस पावर शासक के काल में आक्रमण कर यहां से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अल्मोड़ा ले गया था। अब एक प्रश्न तो यहाँ पे यही बन गया कि कौन सा चंद शासक था जो यहां से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा ले गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब उससे भी थोड़ा टफ प्रश्न ये बनेगा कि किसके काल में। तो देखिए दोस्तों, यह कौन था, फतेहपति शाह था। जब फतेहपति शाह यहाँ पे राजा था तब जो ज्ञानचंद था उसने यहाँ पे आक्रमण किया था, और वहां पे क्या किया, जो यहाँ पे नंदा देवी की जो स्वर्ण मुद्रा यानी स्वर्ण प्रतिमा थी, मूर्ति थी, उसे यहाँ पे ले गया था अल्मोड़ा में। क्वेश्चन नंबर 12 है, भक्तियाना जो श्रीनगर है, यानी श्रीनगर भक्तियाना की बात करें, काफी प्रसिद्ध स्थान है, हम भी काफी टाइम रहे यहाँ पे। देखिए, भक्तियाना श्रीनगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में किस पंवार शासक का लेख उत्कीर्ण है। अब यहाँ पे भक्तियाना की बात करते हैं दोस्तों, लक्ष्मी नारायण जो मंदिर है इसमें जो पंवार शासक है वो पृथ्वी नारायण शाह है, ध्यान रखना, सॉरी पृथ्वीपति शाह है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यानी ऑप्शन तो नहीं है, पृथ्वीपति शाह इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है और यह भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी ने, यानी जी के समान ही, घोड़े में बैठा हुआ एक चित्र किस पंवार शासक का प्राप्त हुआ है जिसमें उसकी जो आयु है वो 33 वर्ष लिखी गई है। अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, मैक्सिमम जो 99% जो क्वेश्चन है अजय राव सर की बुक से हैं, और इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वह है फतेहपति शाह। जो फतेहपति शाह है उसकी हमें क्या मिलता है, एक पिक्चर मिलती है, और वहां पे ये घोड़े में बैठा हुआ है जैसे कि शिवाजी बैठे थे, गुरु गोविंद सिंह जी बैठे थे, और यहाँ पे एज कितनी लिखी है, 33 वर्ष लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है कि ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। और ट्रेवल्स इन इंडिया की बात करें तो ट्रेवलर्स ने लिखी है, आसानी से याद हो जाएगा, ट्रेवल्स इन इंडिया। अल्मोड़ा गजेटर की बात करें, देखिए दोस्तों, अल्मोड़ा गजेटर किसी पुस्तक में अगर आप देखोगे तो आपको गलत आंसर दिखेगा, और इसका राइट आंसर की बात करें तो 1911 है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो जैसे यह H.G. वाल्टन है, उन्होंने पुस्तक लिखी थी। ब्रिटिश गढ़वाल पुस्तक की बात करें तो 1910 में यह प्रकाशित हुई थी। यह प्रश्न अभी हाल ही में यूके एसएससी ने पूछा था, बहुत से स्टूडेंट 1912 पे गए थे, जो गलत था, जो कि परीक्षावाणी में दिया गया था, है ना। और इसके अलावा अल्मोड़ा गजेटर की बात करें तो 1911 है, और यहीं पर अगर बात करें देहरादून गजेटर की तो वह भी 1911 है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऐसी गलती दोबारा ना हो, इन्हें अभी करेक्ट कर लीजिए। आने वाले एग्जाम में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर यानी यहां पर ये हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, तो पहले सबसे पहले रब कर लेता हूं इसे। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहां पर है, हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 16 है। अब मलेथा की जो गुल है नामक जो फिल्म है इसके निर्देशक कौन है। अब देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि मलेथा की बात करें तो आप सभी जानते हैं माधो सिंह भंडारी से है, इसका मतलब है डायरेक्ट पावर से संबंधित हो गया। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है बलराज सिंह नेगी। तो ध्यान रखना, बलराज नेगी जी द्वारा इसका निर्देशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है और यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, हाटग्राम चमोली ताम्रपत्र संबंधित है। पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि हाटग्राम कहां पे है, चमोली में है। संबंधित किससे है, देखिए यह जो संबंधित है यह है रानी कर्णावती से, और यहां पे जो नाम आता है वो आता है माधो सिंह भंडारी का भी। रानी कर्णावती ने यहाँ पे भूमि दान दी थी, तो यहां से आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हिस्टोरिया डू मोगोर पुस्तक के लेखक कौन है, और इस पुस्तक की बात करें तो यह भी निकोलस मनुची है। देखिए दोस्तों, इस पुस्तक का भी संबंध रानी कर्णावती से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बनता है। एक्चुअली यहाँ पे जब इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी निकोलस मनुची ने, तो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि जब शाहजहां ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, रानी कर्णावती ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया था। तो यहाँ पे रानी कर्णावती की वीरता का वर्णन किया गया है, गढ़वाल सेना का वीरता का वर्णन किया गया है। तो हिस्टोरिया डी मोंगोर जो पुस्तक है वो निकोलस मनुची ने लिखी है। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो हम आपके लिए लाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चंस को याद करके चलते हैं तो एग्जाम में याद करना दोस्तों, याद ध्यान रखना, आपको यही क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे कि नागा साधुओं की हत्या
वह ऋषिकेश के भरत मंदिर की मूर्तियों की आंखें निकालने का जो जघन्य अपराध किया था वो किस पौंड शासक ने किया था? अब यह जो अपराध किया था दोस्तों, ये महिपति शाह ने किया था। ये बहुत घमंडी हो गया था, इसलिए इसे गौरवभंजन भी कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे। और इसकी बात करें दोस्तों, महिपति शाह की बात करें तो यह एकमात्र ऐसा शासक हुआ जिसकी मृत्यु कहां पे हुई थी? युद्ध के मैदान में हुई थी। यानी गढ़वाल पारवंश का ऐसा शासक हुआ जिसकी मृत्यु हुई थी चंद राजाओं से लड़ते हुए। एक प्रद्युम्न शाह की भी मृत्यु हुई थी युद्ध में, लेकिन महिपति शाह की भी मृत्यु हुई थी। और जो चंद राजा था तिरमल चंद, उससे युद्ध करते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। असल में यह जानबूझकर मरना चाहता था उस टाइम पे, क्योंकि इसे अपनी गलती का एहसास हुआ था और उसने डिसाइड किया कि वो किसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाएगा और अपने जो पाप हैं वो उसके धुल जाएंगे। तो महिपति शाह का यह आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, और यह भी इंपॉर्टेंट है। नंदी व खत्तर सिंह। अब खत्तर सिंह तो आप सभी ने बहुत बार नाम सुना होगा, खतड़वा त्योहार वगैरह। तो आपने बताना है कि जो नंदी है वह खत्तर सिंह है, वह किस पंवार शासक का सेनापति था? अब देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है मानसा। मानसा के सेनापति था। लक्ष्मी चंद ने जब आक्रमण किया था बार बार, खत्तर सिंह की जब मृत्यु हुई थी और खत्तर सिंह मृत्यु होने के बाद जो खतड़वा त्योहार है वो मनाने की बात की गई थी। खैर इसका संबंध कुछ और था, लेकिन मानसा के दरबार में था। ध्यान रखना, मानसा का ये सेनापति था, नंदी और खत्तर सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले यहाँ पे फतेहपति शाह के बारे में देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, फतेहपति शाह की बात करते हैं तो गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है, गढ़वाल का अकबर कहा जाता है। छंदसार पिंगल में मतीराम द्वारा कहा गया था गढ़वाल का शिवाजी, यह ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, कुछ और पुस्तकें हैं, जैसे कि बात करें कि राहुल शंकराचार्य जी के अनुसार फतेह शाह ने तिब्बत तक आक्रांत किया और उसकी वीरता का सम्मान देने के लिए फतेह शाह के तलवार और अस्त्र, यानी जो अस्त्र वगैरह होते हैं, ये कहां पे मिलेंगे? दावा के एक बिहार में रखे गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, जब हमने आपको पढ़ाया था वहां पे भी हमने डिस्कस किया था, एक रिवाइज के तौर पर आपके सामने रखे हैं यहाँ पे। देखिए, फतेह शाह की बात करें तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन आपको पूछा था कि फतेह शाह का हमें शिवाजी और गुरु गोविंद जी के समान घोड़े में बैठा हुआ एक चित्र प्राप्त होता है, जिससे यानी जिसमें फतेह शाह की जो आयु है वो 33 वर्ष लिखी गई है। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि दरबारी कवि कौन कौन से थे? रतन कवि, जिसे छेमराज भी कहते हैं, जटाधर, मतीराम, रामचंद्र कड़ियाल, ये सभी इंपॉर्टेंट है और इन सभी ने कुछ ना कुछ पुस्तकें लिखी हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तकें भी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि नौरत्न कौन थे? तो नौरत्न थे हरिदत्त थपलियाल, हरिदत्त नोटियाल, सुरेशानंद बरतवाल, शशिधर डंगवाल, खेतराम धशमाना, रुद्रीदत्त कमोठी, सहदेव चंदोला, बसवानंद बहुगुणा और कीर्तिराम। अगर आने वाले एग्जाम थोड़ा दोस्तों टफ बनेंगे तो आपको 9 रत्नों में से ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न 9 रत्नों में से कौन फतेहपति शाह के दरबार में नहीं थे, तो 9 के 9 नाम आपको याद रहने चाहिए। एक हिंट आपको ध्यान रखना है, हरिदत्त थपलियाल, हरिदत्त नोटियाल, सुरेशानंद बरतवाल, शशिधर डंगवाल। तो सुरेश शशि, हरिदत्त हरिदत्त, तो ऐसे करके अगर आप याद कर पाओगे तो बहुत बेनिफिट होगा आने वाले एग्जाम में आप सभी को। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी बातें हैं, जैसे अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है फतेहपति शाह से कि जीआर विलियम्स ने एक पुस्तक लिखी थी मेमोइर्स ऑफ देहरादून, फतेहपति शाह से संबंधित है। और यहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो फतेह शाह है इसने सहारनपुर पे आक्रमण किया और वहां पर फतेहपुर नगर है उसकी स्थापना की थी। फिर यहाँ पे है गुरु गोविंद जी के साथ आक्रमण हुआ था, लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई में की बात करें जिसे बेंगाली का युद्ध कहते हैं, और यह जो युद्ध हुआ था ये 18 सितंबर 1688 में हुआ था, 18 सितंबर 1688, 1688 ईस्वी में। काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है बेंगाली का युद्ध। और फिर इसके बात करें जैसे मतीराम की बात करें तो वृत्त कौमुदी इन्होंने रचना लिखी, गढ़वाल का स्वर्णकार कहा था मतीराम ने। फिर यहाँ पे देखिए यह है रतन कवि छेमराज, जिन्होंने फतेह शाह नामक एक ग्रंथ लिखा है, हस्तलिखित ग्रंथ है। और यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने? यहाँ पे लिखा है कि दूर अतीत के इतिहास का स्वर्ण युग मानो गढ़ राज्य में साकार हो उठा, इतनी शांति व सुरक्षा है कि लोग घरों में ताले तक नहीं लगाते। यह फतेहपति शाह के काल को कहा था रतन कवि ने। तो कथन भी पूछे जा सकते हैं। जटाशंकर ने फतेह शाह कर्ण ग्रंथ लिखा है। और रामचंद्र कड़ियाल की बात करें तो यहाँ पे फतेह शाह यशोवर्णन, और सुखदेव मिश्रा की बात करें तो वृत्त विचार। देखिए दोस्तों, जब हमने यहाँ पे फेसबुक में शेयर किया था तो हमने ये लिखा था, इस पर ध्यान मत देना दोस्तों। अगर आपको गढ़वाल पारमस की पीडीएफ चाहिए वगैरह, तो अगर वैसे भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट यहाँ पे हैं, जैसे बात करें कि अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट। देखिए, सातवें गुरु जो सिख गुरु हर राय के पुत्र जो रामराय जी थे, वे फतेहपति शाह के दरबार में आए थे, देहरादून आए थे उसका उनके काल में। और वहां पे गुरु रामराय जी को उन्होंने क्या दिए थे? 3 ग्राम दान दिए थे, खुड़बड़ा, राजपुर और चामाशारी। फिर देखिए फतेहपति शाह ने अष्टकोण जो रजत मुद्रा है उसका भी लेख लिखवाया था, वह चलन में लाए थे। फिर यहाँ पे देखिए कि फतेह शाह के काल में जो ज्ञानचंद ने बधानगढ़ पर आक्रमण किया था, वो नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अल्मोड़ा ले गया था, तो यह भी दोस्तों हमने आपको बताया था। और फिर दुधौली का जो युद्ध हुआ था वो ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच में हुआ था, 1703 में हुआ था, और कुछ किताबों में 1705 भी लिखा जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे यह था। अब आगे बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है?
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, और इस पुस्तक को लिखा है विलियम फोस्टर ने। काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है विलियम फोस्टर। और यहाँ पे क्या लिखा विलियम फोस्टर ने कि गढ़वाल का जो प्रतापी राज्य गंगा और यमुना के मध्य फैला है, जिसकी राजधानी श्रीनगर है, और उसके राज्य की जो सीमा है वो आगरा नगर से 200 किलोमीटर दूर। पूरा गढ़ जो राज्य है इसकी लंबाई 300 किलोमीटर है, चौड़ाई 150 किलोमीटर है। यहाँ के जो शासक है सूर्यवान शासक, सोने के बर्तन में भोजन करते हैं। तो ये विलियम फोस्टर ने लिखा था, और अपनी पुस्तक कौन सी पुस्तक थी? अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया में ये लिखा था। ठीक है, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और इन्हें हमने डिटेल से भी डिस्कस किया था। कवि भरत द्वारा लिखी गई जो मानवोदय काव्य है कि मूल भाषा क्या थी? अब मूल भाषा की बात करें दोस्तों तो संस्कृत है और कवि भरत ने लिखा था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, और इसका राइट आंसर है पुरुषोत्तम पंत। कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम पंत को कहा जाता है। अब दोस्तों एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूं कि जो पुरुषोत्तम पंत थे वो किसी चंद शासक थे, उनके सेनापति थे। कौन से चंद शासक के सेनापति थे? इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दे। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे कि 52 गढ़ों में से वह गढ़ कौन सा है जो वर्तमान उत्तराखंड में नहीं है? अब दोस्तों यहाँ पे अगर 52 गढ़ों की बात करें तो एक गढ़ आपको नहीं मिलेगा, और उस गढ़ का नाम है रामीगढ़। ये आपको जो शिमला जनपद है वहां पे आपको मिलेगा, शिमला में नहीं, शिमला जनपद में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे कि किस मंदिर का निर्माण शैली की तुलना गुजरात के सोलंकी मंदिर से की जाती है? तो इसका राइट आंसर है आदि बद्री का मंदिर। और भी मंदिर होंगे लेकिन आदि बद्री भी ध्यान रखना, आदि बद्री मंदिर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है खलीतुल्लाह के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण कब किया था? अब एक बार आक्रमण किया था नवाजत खां के, तो उसमें किया था उन्होंने, आप सभी जानते हैं। उसके बाद दूसरा आक्रमण किया था, ये खलीतुल्लाह के नेतृत्व में किया था। जब पहली बार हार गए थे, बुरी तरीके से पराजित हुए थे, शर्मसार हुए थे, फिर दोबारा प्रतिशोध लेने के लिए आक्रमण किया था, और ये 1655 में किया था। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें कि कौन सा पांच शासक चंद राजा से युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था और इसका आंसर आप सभी जान चुके होंगे। राइट आंसर है महिपति शाह। महिपति शाह की मृत्यु हुई थी, तिरमल चंद से युद्ध करते हुई थी इसकी मृत्यु। एक्चुअली खुद मरना चाहता था क्योंकि इसने बहुत पाप किए थे, बहुत गलत काम कर दिए थे, नागा साधुओं की बेमतलबी हत्या कर दी थी, और जो मंदिर वगैरह थी, जो उनकी मूर्तियां थी, उनकी आंखें निकलवा दी थी। तो बहुत से अत्याचार किए, और फिर उसके बाद इसने पश्चाताप करने के लिए युद्ध में मरना इसने बेहतर समझा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे, फतेह शाह जो है फतेह शाह नामक जो हस्तलिखित जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था? तो ये भी हमने डिस्कस किया था। ये किसने लिखा था? रतन कवि जो छेमराज हैं उन्होंने लिखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, और चंद्रमणि डंगवाल किस पांच शासक का सेनापति था? अब देखिए दोस्तों चंद्रमणि डंगवाल की बात करें तो इसका राइट आंसर आपको प्रदीप शाह मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फतेह शाह के दरबार में जो 9 रत्न थे वह कौन कौन से थे? तो ये दोस्तों हमने आपको पहले ही डिस्कस करा दिया था और आप सभी ने देखा भी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इतना ही है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों अगर क्लासेस पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नई वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।